brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। सोशल मीडिया पर ये प्रश्न मैंने उभरता हुआ देखा, वहाँ पे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से कुछ लोगों को ये शरारतपूर्ण भी लग सकता है ये प्रश्न, लेकिन जेडीयू के और बीजेपी के शासन वाली बिहार पुलिस ने, उसकी ईओयू शाखा ने जो अच्छा काम किया है, उसने राजनीतिक रूप से केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है। और क्या ये हो पाया? तो ये इसलिए हो पाया, इसका जो कारण है वो अलायंस सरकार में निहित है, क्योंकि केंद्र में भी और राज्य में भी अलायंस की सरकार है। देखिए, मुश्किल तो है, जाहिर सी बात है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मतलब अगर ये आप मान लीजिए, नीतीश कुमार की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। अब यही नीतीश कुमार हम जो जानते हैं, अगर ये आज गठबंधन में नहीं होते, उनके बदौलत सरकार नहीं चल रही होती, तो और अगर उन्होंने वो ऐसे मामलों में जब बयान दिया करते थे, अगर बच्चों के भविष्य का सवाल है, आज अगर नीतीश कुमार आकर ये कह दे कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, अधर में लटक रहा है, केंद्र सरकार को देखना चाहिए, हो सके तो कैंसिल करें, तो बड़ी फजीहत होगी केंद्र सरकार की, क्योंकि नीतीश कुमार के भरोसे ही इस वक्त जो है वो सरकार उनकी चल रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी खामोश है। अब उनकी क्या मजबूरी है या क्या है, वो हम नहीं जानते हैं कि नीतीश कुमार क्यों खामोश है। लेकिन अब ईओयू ने जो पूरी ये जो अभी तक की जांच की है ना, उसने कम से कम कह सकते हैं केंद्र सरकार के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। भले राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार कोई बयान ना दे रहे हो जिससे कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई मुश्किल में आ जाए, लेकिन जो सरकार की एजेंसियां हैं, बिहार सरकार की एजेंसी ईओयू जो जांच कर रही पूरे मामले की, और उसने जिस तरीके से कहे तो खुलासा किया है, ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला जो है वो लग रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे बड़ी फजीहत जो है वो केंद्र सरकार की होगी। धर्मेंद्र प्रधान, जैसा कि मैं बता रहा था, कि वो तो सीधा सीधा नकार चुके थे कि पेपर लीक का कोई मामला ही नहीं है, ये केवल ग्रेस मार्क्स और कुछ बच्चों को ज्यादा अंक दे दिए गए, बस उससे ये जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन ये तो बिहार पुलिस की जो ईओयू है, उसकी जांच में ये पूरा मामला सामने आया कि ये केवल ग्रेस मार्क्स या कुछ बच्चों को ज्यादा अंक दे दिए गए उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला और ज्यादा व्यापक है, ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है, और जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं उससे ये सब स्पष्ट होता है, उससे साफ होता है। और जो कबूलनामा है, जो आरोपी है, जो बाकी जो और भी है, छात्र हैं, यादविंदु हैं, इन सब का जो कबूलनामा है उसमें उन्होंने कहा है कि एक रात पहले हमें प्रश्न पत्र मिल गया था, रटवाया गया था, वही प्रश्न अगले दिन पे जो है वो नीट की परीक्षा में आया। तो साफ तौर पे ईओयू ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन बिहार सरकार की इस एजेंसी के अच्छे काम ने केंद्र की जो एनडीए की सरकार है उसके लिए जो है कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब जो है वो पेश कर दिया है। मुश्किल हो गई है कि अब केंद्र सरकार क्या करेगी, क्योंकि ईओयू की रिपोर्ट जो है वो जो हमें जानकारी है इस ओर ही इशारा कर रही है कि मामला पेपर लीक का है। अब केंद्र सरकार मुश्किल में है, इस रिपोर्ट के आधार पर नीट की परीक्षा को कैंसिल करे या नहीं करे, या जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, कुछ बच्चों का जो फिर रीटेस्ट होने वाला है सिर्फ उतना ही होगा। यह अंत में फैसला केंद्र सरकार को करना है कि बिहार सरकार की इस एजेंसी के रिपोर्ट पर क्या फैसला लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित जी, हमारे साथ जुड़े थे पटना से।